कुछ दिन बीत गए। सीमा जब भी अकेली होती, शादी की बात उसके जहन में दस्तक देती, लेकिन हर बार वो फैसला नहीं कर पाती। एक दिन अचानक दादी मां का बुलावा आता है। पिता रघुनाथ भी साथ चलने को कहते हैं। मन में अनगिनत सवाल, लेकिन इनकार कर पाना मुमकिन नहीं था। सीमा तैयार हो रही थी, तभी उसकी नजर कंगन पर पड़ती है। सोचा, शायद ये आज भी कुछ काम आ जाए। वो कंगन पहन लेती है और पिता के साथ हवेली की ओर रवाना हो जाती है। हवेली का विशाल हॉल। दादी मां अपनी आलीशान कुर्सी पर विराजमान थी। उनके इर्द गिर्द परिवार के अन्य सदस्य बैठे थे। सीमा और रघुनाथ एक कोने में खड़े हो जाते हैं। दादी मां बोलती हैं, तू कह रही थी ना, लड़के से पहले बात कर लेनी चाहिए, तो जा कर ले बात। मधु को इशारा होता है। मधु खड़ी होती है और सीमा को अपने बेटे के कमरे की ओर ले चलती है। सीमा मन ही मन सोचती है, यह सब हो क्या रहा है। तभी सीमा को कमरे के भीतर से आवाजें सुनाई देने लगती है। पापा, आप जानते थे ना वो नौकर की बेटी है, फिर भी आपने मुझे फंसा दिया। मैं आपका बेटा हूं, कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कोई करता है भला? चुप हो जा। मुझे लगा लड़की मना कर देगी, पर जब नहीं किया तो फायदा तो अपना ही है। कौन सा फायदा? क्या आपको पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? यह मामूली रकम नहीं है बेटे, पूरी जायदाद का 30% हिस्सा है। सोच कितना होता है। लेकिन उस लड़की की क्या औकात मेरे सामने? लोग क्या कहेंगे? सीमा के कानों में ये बातें आग की तरह जल रही थीं। उधर मधु को पता था अर्जुन अपने बेटे को समझा रहा होगा। वो सीमा को दूर खड़ा कर खुद कमरे में चली जाती है। सीमा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सोच रही थी, अच्छा हुआ कंगन पहन लिया, असली चेहरों की पहचान तो हुई। अब दादी मां को मना कर देती हूं। तभी मधु की आवाज आती है, बेटे मान जा, तेरे पापा दादी मां को जबान दे चुके हैं। अगर अब माने नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। नहीं मां, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, तू कब से महंगी गाड़ी मांग रहा था ना, शादी पक्की होते ही दादी मां से दिलवा दूंगी। लेकिन अब क्या फायदा? गाड़ी से कुछ नहीं होगा मां, अब तो फॉरेन ट्रिप भी चाहिए। हां हां बेटा, हां बोल दे, जिंदगी भर घूमता रहना। सीमा स्तब्ध रह जाती है। मेरे साथ शादी करने के लिए गाड़ी और ट्रिप की डील हो रही है। कंगन को देखती है और कहती है, शुक्र है, मेरी कीमत तो पता चली। अब वो गुस्से में आभा से पूछती है, अब भी कहते हो कि उसके बड़े भाई से शादी कर लूं? हनुमान की आभा प्रकट होती है। एक सवाल का एक ही जवाब होता है, चाहे रास्ता कोई भी क्यों ना हो। उसी समय कमरे से आवाज आती है, सीमा अंदर आ जाओ। सीमा और लड़के को अकेले छोड़ दिया जाता है। सीमा भीतर से एक ज्वालामुखी की तरह उबल रही थी, लेकिन पिता की इज्जत का ख्याल कर खुद को संभाले रखती है। कुछ देर बाद वो और लड़का बाहर निकलते हैं, चुपचाप, बिना कुछ कहे।